से प्रशिक्षित सैनिकों को हराकर द्वार खोल दिए होंगे। कहना क्या चाहती हो तुम? यहां केवल मेरा पुत्र एक योद्धा है, सशक्त योद्धा। नहीं तो क्या इसने? नहीं नहीं नहीं, वीर पुरुष नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। हम अपनों पर क्यों संदेह करें? हमें पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई बाहर वाला तो नहीं जो हमारे मध्य आ रहा हो। जो हमारा हितैषी बनकर हमारा अहित कर रहा हो और उसी ने हम पर आक्रमण करवाने के मंतव्य से हमारे गांव के द्वार खोल दिए हों। राधा का कथन पूर्णतः उचित है। ये क्या हो रहा है कान्हा? तुम यहाँ ऐन के कपट को उजागर करने का प्रयास कर रहे हो और ये राधा तो हमें ही फंसा रही है। संभवतः राधा का कथन विचारणीय है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है, ऐसे में कोई भी भेष बदल कर आ सकता है। सभी सतर्क रहें, कोई भी अपरिचित आदमी दिखाई दे उसे तुरंत पकड़ लें। वैसे दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं। गोपा देवी और बल देवी। इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना? हमारे ऊपर संदेह कर रही है। ये क्या कह रही है आप राधा जी? बलदेवी, देखो ये क्या कह रही है। हाँ राधा जी, हमने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर आपके प्राणों की रक्षा की और आप हमारा धन्यवाद करने के स्थान पर हम पर ही संदेह कर रही है। संसार है ही ऐसा, किसी का भला करने जाओ तो बुरा ही होता है, ऐसा ही होता है। और पिताश्री, क्षमा कीजिए, आप ही ने कहा था कुछ क्षणों पूर्व कि हम आपकी पुत्रियों की भांति है। कहा था ना आपने, और अभी देखिए आप ही की पुत्री हमारे ऊपर एक जघन्य लांछन लगा रही है। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नारायण, इतना सब सुनने के पश्चात अब हम यहाँ एक क्षण में नहीं रुक सकती है। चलो गोपा, यहाँ से हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। ये क्या कह रहे हो दाऊ? इतने जतन करके तो हम यहाँ इस घर में आ पाए हैं। ओ हाँ, लगता है कुछ अधिक ही अभिनय कर बैठा कान्हा, किंतु अब क्या करें? अब करना क्या है? दाऊ ने कह दिया जाना है तो जाना ही होगा ना। चलो चलते हैं बलदेवी, यहाँ पे हमारा कोई स्थान नहीं है, हम जा रहे हैं। चलो चलो।
रुक जाओ गोपा देवी और बलदेवी। बच गए दाऊ, अन्यथा हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। राधा पुत्री, माना कि ये दोनों यहां पर नहीं है, किंतु स्वयं विचार कर कर देखो, यदि इन्हें हमारे साथ विश्वासघात ही करना होता तो अपने प्राणों पर खेलकर तुम्हारे प्राण क्यों बचाते? इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी इन्हें? वही तो। बोलो। राधा की बात का बुरा मत मानना, उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे काकी। हमें तो बस बुरा लग रहा है राधा जी के लिए। कदाचित उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब किसी पर भी विश्वास करने की क्षमता ही खो बैठी है वो। और उनके मन में बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ है। और आप तो जानती है ना, क्रोध व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को ना छीन लेता है। कौन है ये बल देवी और गोपा देवी? पता नहीं अक्रूर जी, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा था, किंतु वो दो कन्याएं अचानक से आई और हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया उन्होंने। तुम्हें वहां खेद प्रकट करने के लिए नहीं भेजा गया व्योमासुर। परिणाम चाहिए महाराज को, परिणाम। तुम शीघ्र अतिशीघ्र राधा से विवाह करो और उसे यहां मथुरा में लेके आओ। क्या राधा का विवाह? आप ये भली भांति जानते हैं कि राधा केवल मेरी है। महाराज की आवश्यकता तुम्हारे प्रेम या आकर्षण से कहीं अधिक है। महाराज के मार्ग में बाधा बनने का प्रयास न करना, अन्यथा व्यर्थ में मारे जाओगे। पता नहीं ये गोपा देवी और बल देवी कहां से आ गई बीच में। हमारी पूरी योजना अस्त व्यस्त कर दी इन दोनों ने, और अब इन दोनों के कारण ही मेरी राधा का वास्तव में विवाह होने जा रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अयन, तुमने कहा था ना कि बलराम को व्योमेश की असुरी शक्तियों का पता लग चुका है। उसके बाद भी कृष्ण मौन क्यों बैठा है? मैं ये कदापि नहीं मान सकती कि सब कुछ जानने के बाद भी कृष्ण राधा का विवाह एक असुर से होने देगा। ना, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती। सही कह रही है आप। कोई कड़ी है जो हमसे छूट रही है, जिसका पता लगाना आवश्यक है।